मुक्त सुखी राम। अणभे पद पर कासिके दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताई करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। जिनके पद रज परसता नासत बिगन अनेक। सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। सौदागिरी ग्रंथ चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, अनंत संत जहाँ अमर जुगा जुग गिणता वार न पारा। सर्ब सुख जहाँ आज्ञाकारी मग्नि मुनि सारा। जहाँ जलम मरण का नाम न जाने काल कर्म दोई कांपे। और धाम सुख दुख के दाता जुराण चीती जापे। सुरग भोग सुख मद मत्सरता मरत लोक भय सोगा। लोक पयाल जाय दिन दुख में यूं हरस सोग त्यों लोका। वो मंगल देश राज संता को रिद्धि सिद्धि सब पद पग पूजे। चक्कर गेब फिरे जन दुआई काल कंपे भय दूजे। नक चक बिचे अखंड धुन उठे जा दिन भय समाधि। जग में रहे जिते सुख ऐसा अंत काल हुए साधी। महाराज माने जब तक जो है निज नाम धारण करके ऐसी भक्ति करते हैं तो संसार में जब तक रहते हैं तब तक ऐसा आनंद प्राप्त करते हैं। और अंत समय में जब शरीर की आयु अवधि पूरी हो जाती है, श्वासें पूरी हो जाती है, फिर अंत काल में परमात्मा के साथ जो है वो एक मेक हो जाती है, अरस परस हो जाती है, आत्मा परमात्मा में मिल जाती है और फिर वहाँ से बिछड़कर कभी नहीं आती। आवे विवाण मोक्ष के मार्ग बाजे दुंदुबी बाजा। जय जय करे ब्रह्म इंद्र ब्रह्मादिक साध सकल सिर ताजा। महाराज फरमाने की जो निज नाम आया है, जब वो आत्मा मोक्ष में जाती है भक्ति करके तब वो मोक्ष से विमान आता है। मोक्ष में जाने के लिए विमान आता है। आवे विमान मोक्ष के मार्ग। किस लिए आया ये विमान? मोक्ष में ले जाने के लिए। और ये मोक्ष के मार्ग पर लेकर जाता है। जब ये मोक्ष के मार्ग पर लेकर जाता है तो बाजे दुंदुबी बाजा, तो इसमें उस पद में दुंदुबी बाजे बजने लग जाते हैं। और जय जय करे इंद्र ब्रह्मादिक। जब आत्मा देवलोक में से गुजरती है तब इंद्र ब्रह्मा आदि देवता जय जयकार करते हैं। जय जय करे इंद्र ब्रह्मादिक साध सकल सिर ताजा। ऐसे साध यानी संत सबके सिर के ताज हैं। सब चाहते हैं उन्हें, सब उन्हें उनके दर्शन चाहते हैं। और दर्शन करने के लिए क्या करते हैं वो? ऊंची दृष्ट दर्शने काजा पेप घटापुर छाया। पावन करे सकल सुर बंछे बंछे बेकुंठ राया। दर्शन करने के लिए जब देवताओं के लोकों में से संत वृत्ति आत्मा, हंस वृत्ति आत्मा ऐसे शब्द ब्रह्म के साथ जब जाती है तब वो दर्शन करने के लिए अपनी दृष्टि को ऊंची करते हैं। ऊंची दृष्ट दर्शने काजा, दर्शन करने के लिए अपनी दृष्टि को ऊंची करते हैं। और पेप घटापुर छाया, और तब फूलों की बारिश करते हैं, पुष्प बरसाते हैं देवता, पुष्प वर्षा करते हैं। और पावन करे सकल सुर बंछे बंछे बेकुंठ राया। और इस प्रकार से ऊंची दृष्टि करके उनके दर्शन चाहते हैं। और सभी देवता भी ये इच्छा करते हैं
कि ये संत इधर होकर पधारे ताकि हमारे लोक भी पवित्र हो जाएं। ऐसी इच्छा बैकुंठपति भी करते हैं। पावन करे सकल सुर बंछे और बंछे बैकुंठ राया। सुरपत कहे भवन सब सूना ब्रह्म लोक किण काजा। जन तपसत बैकुंठ उदासी जहाँ नहीं रेत का राजा। सुरपत यानी देवताओं का राजा इंद्र कहता है, सुरपत कहे भवन सब सूना, हमारे यहाँ सब पुरिया खाली है, यहाँ कुछ दिन विश्राम करो, देखो यहाँ पर। और ब्रह्मलोक किण काजा, और ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि आप यहाँ से क्यों जाते हो, कुछ दिन यहीं ठहरो, यहीं आप विराजो। लेकिन संत जनलोक, तपलोक, सतलोक, बैकुंठ लोक में नहीं विराजना चाहते, क्योंकि वहाँ से आना जाना वो जानते हैं कि यहाँ से आना जाना तो छूटता नहीं, इसलिए उनको उन लोगों के अंदर उदासी रहती है कि हमको यहाँ के लोग नहीं चाहिए। आवाज कम आ रही है, आवाज नहीं आ रही? आ रही है आवाज? ओके। तो ऊंची दृष्टि दर्शने काजा पेप गटापुर छाया। पावन करे सकल सुर बंछे बंछे बैकुंठ राया। सुरपत कहे भवन सब सूना ब्रह्मलोक किण काजा। जन तप सत बैकुंठ उदासी जहाँ नहीं रेत का राजा। महाराज फरमाने हमको तो यहाँ नहीं रहना है, यहाँ पर तो आना जाना है। यहाँ पर हम रहेंगे तो हमारा जन्म मरण कैसे छूटेगा? हमको तो आगे जाना है, हमको तो ऐसे पद में जाना है जहाँ से जाने के बाद आने की रीत नहीं हो, और जहाँ पर न कोई रैयत हो और न कोई राजा हो। हम तो उस देश में जाना चाहते हैं जहाँ न कोई ऊंचा हो और न कोई नीचा हो, सब समान हो, सब संत रूपी हो, संतों का ही राज हो, संत ही देश हो, संतों का ही देश हो, राम जनों का ही देश हो, कोई ऊंचा नीचा मान नहीं है। उस देश में हमें जाना है। हम तो यहाँ नहीं रहना चाहते, यहाँ पर हमारी इच्छा नहीं है। और हम जो है कमजा काच गया पर मुल्का कर कमजा गर आया। सुख दुख सया पूछिया कुशला माल अले खेलाया। संत फरमाते हैं कि जीव माया के देश में सुख दुख सहकर भक्ति करके केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करता है। कमजा काज गया पर मुल्क, माया के देश में क्यों आया, पर मुल्क में क्यों आया? कमाई करने के लिए। कमजा काज किस उद्देश्य से आया? कमाई करने के उद्देश्य से गया पर मुल्का, और कर कमजा घर आया, अब कमाई करके घर जा रहा, निज घर में जा रहा। सुख दुख सया पूछिया कुशला माल ले खेलाया। और हम जो है वहाँ पर कितना सुख दुख सहन किए, और ऐसे जो देवता है वहाँ पर स्वर्ग में बैकुंठ में, वो सब वहाँ पर कुशल क्षेम पूछते हैं ऐसे संतों की कि आपने जो है कैसे हैं आप, कुछ दिन यहाँ ठहरो, कुछ दिन यहाँ पर हमारे यहाँ पर भी विश्राम प्राप्त करो। आपने बहुत दुख सहन किया, आपने बहुत कष्ट सहन किया, कुछ दिन यहाँ पर आप सुख ले लो यहाँ का, हमारे देवताओं की पुरियाओं का भी सुख कुछ दिन आप ले लो। तो सुख दुख सया पूछिया कुशला, इस प्रकार से वो देवता सभी कुशल पूछते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं कि आप कुशल हैं, अच्छे हैं। और माल अलेखे लाया, वो कहते हैं हम तो अलेखे माल लेकर आए। ऐसा माल है राम नाम का हमारे पास, ऐसा धन है कि उस धन के सामने हमें सुख दुख कोई लखाते ही नहीं। सुख दुख की हमें कोई परवाह नहीं है। सुख में सुख नहीं लगता, दुख में दुख नहीं लगता। और कहते हैं कि उस देश का आनंद लील विलास कैसा है, सुख तो कछु मालूम नहीं, न जाने कैसा होई, पण बैकुंठ सुख सुखराम के दिल नहीं माने जोई।
जन्म्या मर्या सही तिस खुद्या बश्या लोक बिराणा पौता निज नगर शहाबड़ नामी तीन लोक तज ठाणा। इस प्रकार से वहाँ पर यहाँ आकर जन्म प्राप्त किया मृत्युलोक में। क्या कुशल बता रहे हैं, कुशल क्षेम बता रहे हैं, कैसे दुख दुख सहन किए वो सब बता रहे देवता को। साधना करने वाले जन जब उनकी पुरियों से जाते हैं तो जन्म्या मर्या सहित इस खुद्या, हम यहाँ पर जन्म को प्राप्त हुए। ये आत्मा ने शरीर जन्म धर के आई और ये आत्मा वापस शरीर छोड़ के जा रही है। जन्म्या मर्या और सही तिश खुद्या, और हमने प्यास भूख सब सहन की। बशा लोक बिराना, हम बिराने लोक के अंदर जाकर बसे थे, पराये लोक में गए थे। निज घर में तो अब जा रहे हैं, पहले हम पराये लोक में गए थे। अब पहुता निज नगर शाह बड़ नामी, अब जो साहूकार है और उनके पास नाम का, निज नाम का बड़ा भंडार है, माल अलेखे है उनके पास। 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में करके आ रहे, इतनी कमाई करके निज घर में जा रहे हैं। पौता निज नगर, अपने स्वयं के नगर में जा रहे हैं, स्वयं के देश में जा रहे हैं, स्वयं के घर में जा रहे हैं। और शाह बड़ नामी, और बड़े नाम के लेवाड़ी हैं, और नाम के लेवाड़ी से बड़े साहूकार हो गए, बड़े धनवान हो गए, अरबपति खरबपति हो गए। इतने नाम सुमरण उनके द्वारा हो गए। तो पहुँचा निज नगर शाह बड़ नामी तीन लोक तज ठाणा, अब वो तीन लोक का सारा स्थान छोड़कर चौथे लोक में जा रहे। तीन लोक के स्थान पर अब उन्हें कोई विश्राम नहीं, तीन लोक के स्थान पर अब उन्हें कोई रहना नहीं, तीन लोक के स्थानों से उन्हें कोई सुख प्राप्ति की इच्छा नहीं रही। तीन लोक सो भया उदासी, वे जन अमर लोक का वासी। वो तो तीन लोक के सभी सुखों से उदासीन हो गए, तटस्थ हो गए। अब उनको तीन लोक के कोई सुख नहीं चाहिए। कै सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाई। क्या कहते हैं, हमें तो केवल बस परम पद ही चाहिए, परम पद के सिवाय और कुछ चाहिए नहीं। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि वो कहते हैं वहाँ पर सभी, और ऐसा आनंद का, ऐसा आनंद वहाँ का प्राप्त होता है चौथे लोक का, संतों के देश का, कि उसके सामने तीन लोकों का सारा सुख फीका है। इन शब्द अमर कर दिया, भजा सो अमर हुआ, जान अजान अमर फल खाया, अमृत पी गुण मुआ। और ये किसकी वजह से हुआ, किसकी कृपा से हुआ, किसकी मेहर से हुआ। कै सुखराम शब्द की महिमा, कहता बणिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरण, लिया अमर कर जाए। इन शब्द अमर कर दिया, इस शब्द ने ही हमें अमर किया। इन निज नाम ने, सतनाम ने, कुदरत कला ने, नेंछर ने हमको ऐसा अमर पद प्राप्त कराया, ऐसा चौथा लोक प्राप्त कराया। और तीन लोकों से उदासीन भी इसी ने किया, तीन लोकों के सुखों की आसक्ति को भी इसी ने मिटाया। बाकी हमारे तो सामर्थ्य की बात नहीं थी कि शब्द रूप रस गंध स्पर्श का सुख छोड़ पाएँ, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ पाएँ। लेकिन नाम और निज नाम में ऐसी शक्ति है, सामर्थ्य है कि इन सब से छुटाकर महारस हमको प्राप्त कराया। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय होई रे। ऐसा महारस जब हमें प्राप्त हुआ, ऐसा ज्ञान हमें संतों का, सद्गुरु का प्राप्त हुआ, तब हम निर्भय होकर चौथे लोक के अंदर पहुंच पाए। तो इन शब्द अमर कर दिया और बजा सो अमर हुआ। जिसने इस शब्द का भजन किया, निज नाम का भजन किया, सतनाम कुदरत कला के भजन की रीत जिनके गट के अंदर बनी है, और जो गटपड़चों का अनुभव सतत रूप से अनवरत रूप से कर रहे हैं, सभी प्रकार की दुनिया सुन रहे हैं, नाद की, अनद नाद की, जिंग की, सोहम की, अगम की, एक के बाद एक ध्वनि जो खुलती जाती है। और जो सभी प्रकार की समाधियों का आनंद लिए हैं, ध्यान समाधि का, ब्रह्म समाधि का, इखर समाधि का, सता समाधि का, सुन समाधि का, और जिनके सभी प्रकार के मुद्राएं स्वतः ही लग गई, खेचरी मुद्रा, बूचरी मुद्रा, चाचरी मुद्रा, अगोचर मुद्रा, सगोचर मुद्रा, उन्मुनी मुद्रा, ये सब प्रकार की मुद्राएं जिनके गट के भीतर शब्द के माध्यम से स्वतः लग गई,
और यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। ऐसो सम्यो सदाई हमारे, आठ और क्या सांझ सवेरे। ऐसा ये शब्द ब्रह्म का प्रकाश हमारे गट के भीतर हो गया, तो इन शब्द अमर कर दिया, इस शब्द ने ही हमें अमर किया। सतगुरु को एको शब्द, मन कोई लेवे मान, तो सहज होत है संत दास, मुश्किल सु आसान। ये इस शब्द ब्रह्म के ज्ञान को कोई धारण कर ले और उसका आनंद घटपड़चों के रूप में घट के भीतर ले ले, तो उसकी सारी मुश्किलें आसान हो जाए। आज की नहीं, फ्यूचर की भी सारी मुश्किलें आसान हो जाए, क्योंकि वापस तन धर कर आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तन दुख जा दिन जावसी, जा दिन धरे न दे, निरंजन लग सुख राम के, भुगते गो नर एहे। इन शब्द अमर कर दिया, इस सब से ही हम जो है अमर हुए और वापस तन धर कर आने की आवश्यकता नहीं रह गई। हमको पूर्ण काम करके सारे कामों को निपटा के राग देश से निवृत्त करके हमको प्रवृत्ति पसारे से हटाकर निवृत्ति निबिड़े के अंदर भेज दिया। इन शब्द अमर कर दिया और बजा सो अमर हुआ। जिसने ऐसा भजन की रीत गट के अंदर बनी है वो निश्चित रूप से अमर पद की प्राप्ति करेगा। जान अजान अमर फल खाया, महाराज में जान के खाओ चाहे अनजान के खाओ, कैसे भी खाओ, खाओगे तो उसका गुण तो प्रगटेगा। समझ के खाया चाहे बिना समझ के खाया, लेकिन खा लिया तो अमर फल का गुण कहीं जाने वाला नहीं है। जान अजान अमर फल खाया, इमृत पी गुण मोवा। बताओ किसी ने इमृत का पान कर लिया तो क्या भला मरेगा वो? सवाल ही नहीं मरने का। इसी प्रकार से जिसने ऐसा निज नाम सतनाम कुदरत कला नियंचर की भक्ति को धारण कर लिया और भजन सतत रूप से अनवरत रूप से कर रहा है, वो निश्चित रूप से आनंद पद को प्राप्त होगा। हो सकता है पूर्ण स्थिति नहीं हो तो एक दो जन्म लग जाए, और पूर्ण स्थिति इसी जन्म में हो जाए तो इसी जन्म में चला जाएगा। जागियो नाम तंतर हरियो, जब तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनखा दे तो आसी। जात जात आनंद गर जासी, आगे पीछे सोही, मिनखा दे बिन और दहेरे, यूं अंश दरे नहीं खोई। तो इन शब्द अमर कर दिया, भजा सो अमर हुआ। जान अजान अमर फल खाया, इमृत पी कुण मोवा। गगन गरजे गेब का, जैसे गोरम गाज, संत दुहाई उन देश में और संता को ही राज। इस प्रकार से वहाँ पर गेब का जैसे गिगन मंडल में बादल गुड़कते आवाज़ होती है, वैसी आवाज़ सदैव वहाँ पर गेबो होती रहती। गिगन गरजे गेब का, वो शब्द की धुनी, धुनियात्मक शब्द सतत रूप से अनवरत रूप से सुनाई देता रहता। वो धुनी कभी बंद होती नहीं। सूरत समानी शब्द में, शब्द समाना सुन, जन दरियाव लग रही एक अखंडित धुन। ऐसे महाराज फरमाने की वो अगम देश की ध्वनि है, बड़ी तीव्र ध्वनि है, और बड़े तेज बाजे भी बज रहे तो भी सुनाई देती है, और कभी खंडित भी नहीं होती है, सतत रूप से अनवरत रूप से सुनाई देती रहती है। गगन गरजे गेब का, जैसे गोरम गाज। जिस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि गोरम गरजता है, बोध गोर काले बादल गरज रहे हैं, उस प्रकार से वो ध्वनि इतनी तेज सुनाई दे रही है। गगन गरजे गेब का, जैसे गोरम गाज, संत दुआई उन देश में और संता को ही राज। मानस में उस देश में संत पहुँचते हैं और वो देश संतों का ही है। संत दुहाई उन देश में, संतों के सिवाय दूसरा और कोई है नहीं उस देश में। न कोई वहाँ ऊंचा है न कोई वहाँ नीचा है। सब आत्माएं संतवृत्ति होकर जाती है, सब आत्माएं सत्वस्त्र धारण करके जाती है, सब आत्माएं सतजल से स्नान करके जाती है, ऐसी दिव्य देह होकर जाती है। यहाँ आकर आत्माएं निज नाम सतनाम कुदरत कला की देह को धारण करती है, तब उस देश में जा पाती है। ब्रह्म माए सुख दुख नाही, अर माया दुख को रूप, अमर सुख माया अखंड सुखिया वो देश अनूप। महाराज हमारे जब तू ब्रह्म था तो ब्रह्म के अंदर तू शरीर नहीं धरा हुआ था, तो ब्रह्म के अंदर न सुख था न दुख था, तो सुख लेने के लिए शरीर धर कर आ गया, माया का शरीर धर लिया। तो महाराज फरमाने कि ये माया का शरीर जो धर के आया, ये माया तो दुख का ही रूप है। आया था तो सुख लेने, लेकिन सुख के साथ तो दुख लगा ही हुआ है। सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना।
तो ब्रह्म माय सुख दुख नाई, अरे माया दुख को रूप। ये माया जो है दुख का ही रूप है। यहाँ पर दुख के सिवाय कुछ है नहीं। ये यहाँ सुख मिलता है तो क्षणिक मिलता है, नाशवान मिलता है, और थोड़ी देर में वो सुख भी दुख में बदल जाता है। तो इसीलिए महाराज हैं माया का संग कोई करो नहीं, तंदर सुखिया कोई नहीं देखिया, जो देखा है सो दुखिया होई, उदय अस्त की बात करे तू सबका किया विवेका होई। तो ब्रह्म माय सुख दुख नाई, और माया दुख को रूप, अमर सुख माया अखंड सुखिया वो देश अनु। वो ऐसा अनुपम देश है जहाँ पर अमर सुख है, अमर लील विलास है, अमर आनंद है, और वहाँ की जो लील विलास सुख आनंद है वो भी अखंडित है। वहाँ खंडित नहीं होता, वहाँ दुख का प्रवेश नहीं, काल का प्रवेश नहीं, कर्मों का प्रवेश नहीं, वहाँ कोई कार्य करना नहीं पड़ता बिना किए सब कुछ। वो बेकरनी का देश जिसमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ सब सुख हाजिर है, सब आज्ञाकारी है, लेकिन वहाँ पर सब मुनि मग्नी हैं, सब मौन हैं, सब मगन हो रहे हैं ऐसे आनंद के अंदर। किसी को कुछ चाहिए नहीं, किसी को कुछ वहाँ पड़ी नहीं है, कुछ भी जो है वो सुख प्राप्ति की इच्छा वहाँ पर नहीं है। चंदन मणि चहु दिस जड़िया, सकल भुवन उजियाला, जन सुखिया उन देश में कोई काना सुन्यो न काला। महाराज उस देश के अंदर किसी ने कान के द्वारा कभी सुना नहीं कि काल आया हो, काल वहाँ पहुँचा हो, किसी को वहाँ से बाहर निकाला गया हो, जिसका समय आयु अवधि पूरी हो गई हो, किसी को वापस वहाँ से मृत्युलोक में भेज दिया गया हो, ऐसा सुना नहीं किसी ने। और वहाँ पर चंदन मणि चहुँ दिस जड़िया, चंद्रमणि हीरे चारों तरफ जड़े हुए हैं, सब तरफ चंद्रमणि चंद्रमणि हीरे ही हीरे हैं। चंदनमणि चहुँ दिस जड़िया, सकल भुवन उजियाला, और वो चंद्रमणि हीरो की वजह से, मणियों की वजह से वहाँ उजियाला हो रहा है। वहाँ ये सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है, बिना ही सूर्य और चंद्रमा के वहाँ प्रकाश है, उजियाला है। और वहाँ पर न दीपक है, न बाती है, न तेल है, कुछ भी नहीं चाहिए वहाँ पर। सब कुछ गेबऊ है, सब कुछ ऑटोमेटिक है, सब कुछ स्वतः ही होता है। ऐसा चंदन मणि चंद्रण मणि चहुँ दिस जड़िया, सकल भुवन उजियाला, पूरे भवन के अंदर उजियाला हो रहा है। जन सुखिया उन देश में कोई काना सुन्यो न काला, उस देश में काल कभी पहुँचा नहीं, काल की पहुँच वहाँ है नहीं, कर्मों की पहुँच वहाँ है नहीं। सदगुरु छाई हुमाए जूं, बिचरिया अमर बिवाण, सुखिया सत्ता गेब की उपजो केवल ज्ञान। ये सदगुरु की जो छाया है वो हुमाऊं पक्षी की तरह छाया, हुमाऊं पक्षी की छाया किसी के ऊपर पड़ जाती तो वो उसी देह से राजा हो जाता। इसी प्रकार से जिस मनुष्य देह के ऊपर ऐसे सदगुरु की सत्ता की छाया पड़ जाती तो वो उसी देह से अमरलोक का राजा हो जाता, अमरलोक का राज्य प्राप्त कर लेता। महर भई जहाँ दिन सदगुरु की, सता उदय गट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, जामे कसर न कोई। सदगुरु छाई हुमाव झूँ, बिचरिया अमर बिवाण। महाराज में वो अमर बिवाण के नीचे आ गया, अमर बिवाण के हेठे आ गया, अमर बिवाण की कृपा उसके ऊपर हो गई, वो अमर बिवाण के अंदर बैठ गया। सुखिया सत्ता गेब की, ऐसी ये सत्ता गेबो ऑटोमेटिक है, जिसमें कोई करने का काम नहीं, जिसमें कोई कहने का काम नहीं, जिसमें कोई वचनों का काम नहीं, बिना वचनों के। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निज मन नाहि, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमल होई। ऐसे ये सुखिया सत्ता गेब की, एकदम गेब ऑटोमेटिक है, राजयोग है, जिसमें कुछ भी क्रिया और करने का कोई काम है नहीं। सुखिया सत्ता गेब की, उपजो केवल ज्ञान। ऐसे सदगुरु की दया से, महर से, कृपा से ऐसा केवल ज्ञान हमारे गट के भीतर, पांचवा ज्ञान हमारे गट के भीतर उत्पन्न हुआ। और यही अमर विमान है और यही छाया है सदगुरु के ज्ञान की, सदगुरु की सत्ता की यही छाया है और ये गेबव है। और इसमें हम बैठ गए तो वो निश्चित रूप से अगम देश में लेकर जाएगा। सुखिया समय चेत्यो भलो, गुरु बीरम की बहार, सिरजनहार दीजियो सदा माने, सदगुरारो दीदार। क्या परमात्मा से अरदास कर रहे सिरजनहार से
कि हे सिरजनार परमात्मा, आपकी विशेष कृपा हमारे ऊपर बनी है, तब ऐसे बिरमदास जी जैसे हमको सद्गुरु मिले और उन्होंने हमें चेताया। कहा, मरदड़ा खेत तो गणो आछो बायो, पर बीजरी गम को नहीं। तब हमको ऐसा निज नाम का बीज हमको बख्शिश किया, सूरत और शब्द का हमारा मेल कराया, गम कराई, जानकारी कराई कि देखो ये आपका बीज है, ये निज नाम है और आपकी सुरता इसके अंदर लगाओ, तब आपका काम बनेगा, इसके बिना नहीं बनेगा। सुखिया समय चेतियो गलो। उस समय हम चेत गए जब 1801 में हमको बिरमदास जी मिले थे, तो हम उस समय चेत गए। 1783 में हमारा जन्म हुआ था, 1801 में बिरमदास जी मिले। सुखिया समय चेतियो भला, गुरु बीरम की बहार। उस समय हम चेत गए तो हमारी 1824 में पूर्ण स्थिति हो गई और हम परम पद को प्राप्त हो गए। तो परमात्मा से ऐसे अरदास कर रहे कि भाई सभी जीवों को ऐसे बिरमदास जी जैसे सद्गुरु मिले, हमें भी ऐसे सद्गुरु का दीदार होता रहे और सबको भी ऐसे पहुँचे हुए केवली भगवंतों के दर्शन होवे, ताकि ऐसे दर्शन को पाकर सब कृत हो जाए, सभी अपने जीवन को सफल बना लें और ऐसा ज्ञान धारण करके आनंद पद की सभी वासी हो जाए। वो परमात्मा की विशेष कृपा से ही संभव है, इसके बिना संभव नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सुखिया समय चेतियो भलो, गुरु बीरम की बहार। सिरजनहार दीजो सदा माने, सद्गुरा रो दीदार। नरदेई पाई नरा जो उपजो संसार, तो ओ सो दो शब्द सुने कीजो बारंबार। तुम्हारे यदि आपने नरदेई को प्राप्त किया है और इस संसार के अंदर आप जन्म धर कर आए हैं, अवतार धारण करके आए हैं, तो ओ सो दो शब्द सुने कीजो बारंबार। हमारे वचनों को सुनना, हमने जैसा लाभ प्राप्त किया है लाभ कमाई का, वैसा ही आप भी सौदा कर लेना। इन सब वचनों को सुनकर देखो कैसा आनंद हमको प्राप्त हुआ है, वैसा ही आनंद आपको भी प्राप्त होगा यदि आप ऐसा सौदा जो हम बता रहे हैं परमात्मा के नाम का और निज नाम का आप बसा लोगे, तो निश्चित रूप से आपको भी आनंद प्राप्त हो जाएगा और आपकी आत्मा भी आनंद पद की वासी हो जाएगी। और ये केवल नरदेही में ही संभव है और इस भरतखंड में ही संभव और इस कलयुग में ही संभव है। तो ये सब कुछ कंडीशनें अभी आपको अनुकूल है। आपका कलयुग के अंदर जन्म हुआ है, अल्प आयु है कलयुग के अंदर, और केवल कलयुग में नाम का ही आश्रय है, दूसरी और कोई चीज़ सस्ती नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतरे भव पारा। और नरदेही भी मिली हुई है। मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा। जब तप व्रत यज्ञ किया व्रत आदि, स्वर्ग लोक सुख बंचा। देवता कहते कि हम जब नरदेही में थे तो हमने ऐसा ज्ञान नहीं मिला, हमने जप किया, तप किया, यज्ञ किया, होम किया, व्रत किया, तीर्थ किए, यही उपाय किया तो हमको स्वर्ग प्राप्त हो गया और हम स्वर्ग के सुख ले रहे हैं। और अब हमको जो है यहाँ जितने पुण्य हैं उस पुण्यों तक हमको रखा जाएगा, और जैसे जैसे हम यहाँ सुखों का भोग कर रहे हैं पुण्य हमारे क्षीण होते जा रहे हैं, कम पड़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे पुण्य सारे खत्म हो जाएंगे फिर हमें वापस मृत्यु लोक में भेज दिया जाएगा। इसीलिए अरदास करते हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरतखंड के माई, केवल भक्त करा संत सेवा और करा कछु नाई। वो अरदास कर रहे हैं, वो अभिलाषा कर रहे हैं, वो इच्छा कर रहे हैं कि हमको भी ऐसी मिनखा दे प्राप्त हुए तो हम भी ऐसा कार्य करें, यहाँ पर केवली भगवंतों के ज्ञान को धारण करें और केवल पद को प्राप्त करें, ताकि हमें परम विश्राम प्राप्त हो और हमारा सारा कार्य निवृत्त हो, हम सबसे निवृत्ति पाए, परम विश्राम में जाए। तो महाराज फरमाने आपको तो नरदेह मिली हुई है, वो तो अभी इच्छा कर रहे हैं, अभिलाषा कर रहे हैं, लेकिन आपके पास तो अभी हाजिर है। अभी तो सूंझ मिली, सदगुरु मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे तो क्या करे गुरुदेव। अभी आपको नरदेह भी मिली हुई है और नरदेह के अंदर ऐसी समझ भी मिली हुई है कि आपको भजन करना चाहिए, और सदगुरु आपको भजन का भेद देने वाले भेदी जन भी मिले हुए हैं। और ऐसा भेद प्राप्त करके भी आप जो है फिर भजन नहीं करो, ऐसा आनंद गटपड़चों का प्राप्त नहीं करो, तो फिर सदगुरुदेव क्या कर सकते हैं। वो तो आपको चेता ही सकते हैं, चेता रहे हैं, कह रहे हैं नरदेही पाही नरा जो उपजा संसार। यदि आप इस संसार में नरदेही प्राप्त कर कर उपजे हैं
अवतार धारण किया है, आपको ऐसा शरीर मिला है, तो ए सौदा शब्द सुन कीजो बारंबार। ऐसा लाभ कमाई का सौदा जिसमें सबसे ज़्यादा लाभ कमाई है, 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में होती है, ऐसा सौदा आप बसा लेना, ऐसा सौदा आप कर लेना। और ऐसा सौदा करोगे तभी आपको जन्म जन्मांतर का घाटा है वो पूरा होगा। क्योंकि 84 में थे तब तो भक्ति नहीं कर पाए। 84 वंश तो नर देही भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नर सिमरन यो अवसर अब आयो। भटकत भटकत नीठ मिलियो है मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंचे मिले न दूजी बारा। बहुत कष्ट कर पाइयो मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए भज के सिरजनहार। छत्रपति घर सोता कुंदन दुने शीश, कदी मनुष्य न मिले कदी भजो जगदीश। छत्रपति घर सोवता कुंजर धूणे शीस, कदी मनुष्य जन्म मिले और कदी भजू जगदीश। तो आपको तो अभी मिला हुआ है। महाराज फरमाने नर देही पाई नरा, जो उपजा संसार। यदि आप संसार के अंदर नरदेही लेकर आए, उपज तो बहुत है, 84 लाख जीवाजूण है, कितने उपस्थित है संसार में, इस जीव ब्रह्म में कितने उपस्थित है, लेकिन नरदेही कितने को मिलती है, बहुत कम। और नरदेही के अंदर भी ये ज्ञान कितने को मिलता है, बहुत कम। और ये ज्ञान जो मिल जाता है उसके बाद धारण कितने करते हैं, बहुत कम। और धारण करके साधना भी बहुत कम करते और बहुत ही कम आनंद पद में जाते। तो महाराज फरमाने कि आप जो है उस आनंद पद के वासी हो जाओ। यदि आपको मिला है तो ये भी अवसर है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जैने परलोक सिवारा। सो परतर दुख पावसी, सिर दुनि दुनि पिछताई। काल ही कर्म ही ईश्वरी, मिथ्या दोष लगाई। तो नर देही पाई नरा, जो उपजो संसार। तो ये सौदा शब्द सुन कीजो बारंबार। इससे ज़्यादा लाभ का सौदा और कोई हो नहीं सकता इस संसार में। इससे ज़्यादा लाभ का और कोई बिजनेस हो नहीं सकता, इससे ज़्यादा लाभ का और कोई कार्य हो नहीं सकता जिसमें आप अपनी श्वासारूपी पूंजी, अपने समय और अपने टाइम का आप उसमें इन्वेस्ट करो। इससे ज़्यादा रिटर्न कोई नहीं दे सकता। सबसे ज़्यादा रिटर्न भजन करने में परमात्मा देने वाले हैं। तो अपन महाजन हैं, समझदार हैं, होशियार हैं, बिजनेस करने में एक्सपर्ट हैं, तो अपने को भी अपने श्वासारूपी पूंजी को, समय को ऐसे ही कार्य के अंदर लगाना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा कमाई हो। तो एक भजन में ही सबसे ज़्यादा कमाई है, दूसरा और कोई, क्योंकि ये भजन के जो चीज़ है वो आपके साथ जाने वाली है। और बाकी जो संसार की चीज़ पाओगे आप टाइम लगा के, श्वासें खर्च करके, वो सब यहीं रह जाने वाली है। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। रीतो आयो रीतो जासी, भूख प्यासो नागो रे। अंदन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले दागो रे। मानव तन दुर्लभ मिलियो, बाग मिलियो सत्संग। समय पाए समझ पाए सतगुरु कहे, समझ पाए सतगुरु कहे, जन्म न कीजिए भंग। मानव तन दुर्लभ मिलियो, भाग मिलियो सत्संग, समझ पाए सदगुरु कहे। आपको समझ भी हो गई ऐसी कि मानव तन हमको दुर्लभ मिला है और भाग्य से हमको सत्संग मिला है, ऐसी समझ पाए सदगुरु कहे, जन्म न कीजिए भंग। ऐसे जन्म को वापस जो है भंग नहीं करो, खराब नहीं करो, व्यर्थ नहीं जाने दो। ऐसे जन्म ऐसे ही व्यर्थ, ऐसे आसानी से मिलने वाला नहीं है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो। करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारो। 84 लाख भोगने के बाद मिला, इतने कष्ट तू भोग कर आया तब ये मिनक जन्म मिला। और फिर यहाँ आकर तू भजन नहीं करता, ऐसा सबसे ज़्यादा लाभ कमाई का कार्य नहीं करता, तो फिर 84 में चला जाएगा। 4 जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे। सदगुरु मिलिया बिना जीव सुनना, फिर 84 जावे। अभी ये अवसर एक बार मिलता है 4 जुगों में। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 3 40। एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर 20। 4 जुगों के अंदर 43,20,000 वर्षों की मार फिर से सहन करनी पड़ेगी। इतनी मार तू सहन करके आया और अब यहाँ आकर भजन नहीं करेगा तो फिर वापस इतनी मार सहन करनी पड़ेगी। इसीलिए महाराज फरमाने हैं कि अभी आप यहाँ आए हो, नरदेही मिली है और इस संसार के अंदर नरदेही लेकर जीव ब्रह्म में आए हो, तो जीव ब्रह्म से ही उस आनंद ब्रह्म में जा सकते। बाकी पार ब्रह्म से नहीं जा सकते, शिव ब्रह्म से नहीं जा सकते, चिदानंद ब्रह्म से नहीं जा सकते। केवल एक जीव ब्रह्म, और जीव ब्रह्म में भी नरदेही
और नरदेय में भी कलयुग विशेष और कलयुग में भी भरतखंड विशेष। इस विशेष सारी सुविधाएं आपको जाने के लिए यहाँ प्राप्त है। तो नरदेय ही पाई नरा जो उपजो संसार, तो ये सौदा शब्द सुन कीजो बारंबार। अब इस सौदे में तो आपको ठगाने का कोई काम ही नहीं है और बहुत अधिक लाभ होने वाला है। हमारे कहने से ही कर लो महाराज, कहने हमारे कहने से ये सौदा, हमारे कहने से आप कर लो, हमारी बात मान जाओ। ये बात मानकर ऐसा सौदा आप कर लोगे तो आपका जन्म जन्मांतर का घाटा पट जाएगा और सदैव सदैव के लिए आनंद पद के वासी हो जाओगे। बस इतनी सी बात मान के ये काम कर लो। पापी को जमलोक है, पुण्य को सुरलोक, सुरगुण भक्ति विष्णु पद, निर्गुण भक्ति मोक्ष। महाराज हमारी भक्ति संसार के अंदर सब करते हैं। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दादु भक्ति भगवंत की देही निरंतर होई। भक्ति तो सब कर रहे हैं और कलयुग में तो विशेष कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जन कर रहे हैं। लेकिन महाराज हमारे भक्ति का निर्णय तो सुनो। बिन निर्णय सुनिया भक्ति करे, लोक किणी नहीं जाए, बर बेटा खाता फिरे, मोह घर को घर माए। वो वहीं का वहीं रह जाता है, कहीं जाता नहीं है। किस प्रकार से वहीं का वहीं रह जाता है? तीन लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे ज्यों सोई, चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। सब यही के बंदे रहते हैं भक्ति करते हुए भी। तो महाराज हमारे आपको भक्ति का निर्णय समझो पहले कि कौन सी भक्ति का पहुँच कहाँ का है, कौन सी भक्ति का पराक्रम कहाँ तक का है, और फिर पहुँच पराक्रम समझकर अपना मार्ग का चुनाव करो। जब तक उसका पहुँच नहीं समझोगे, पराक्रम नहीं समझोगे, तब तक आप सही रास्ते नहीं लगोगे, और सही रास्ते नहीं लगोगे तो मंजिल आने वाली नहीं है। इसीलिए महाराज हमारे हर भक्ति का पराक्रम बता रहे कि शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जन जासी। शुभ कर्म सब अच्छे हैं, करने चाहिए, लेकिन उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उससे जो है परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और अशुभ कर्म जो शुभ के साथ हो जाते हैं नहीं चाहते हुए भी, उसकी वजह से वो शुभ भोगने के बाद अशुभ भोगवाने के लिए नरकों की प्राप्ति होती है, नहीं चाहते हुए भी नरक में जाना पड़ता है। तपस्वी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। इस प्रकार से शुभ कर्म करके तपस्या किया राजगढ़ बंद में, और जन्म जन्म दुख पावे। तपस्या करने से राजा बन जाते हैं, और राजा बनने के कारण फिर जो है उसके राज के अंदर जो भी अराजकता होती है उसका सबका फल भोगने के लिए उसे नरकों को देखना पड़ता है, नरकों में जाना पड़ता है। तो महाराज समझने की वापस जो है सारे करनी और क्रियाओं से कर्मों का बंधन कभी छूटने वाला नहीं है। तो पापी को यमलोक है, जो पाप करता है, जो खोटे कर्म करता है, निष्ठ कर्म करता है, खराब कार्य करता है, उन्हें तो यमलोक जाना ही पड़ता है, नरकों में जाना ही पड़ता है। और पुण्य को सुरलोक, जो पुण्य करता है उन्हें देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त हो जाता है, उन्हें वहाँ पर सुखानुभूति होती है और वो सुख वहाँ पर भोगते हैं जो जो भी पुण्य किया है। और वो पुण्य का सुख वहाँ भोगते भोगते सब पुण्य क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और सुरगुण भक्ति विष्णु पद, और महाराज हमारे सुरगुण की भक्ति करते हैं, सेवा पूजा यज्ञ होम, ये सारी चीज़ें जो सुरगुण की भक्ति में आती है, आकार की भक्ति में आती है। आकारी को सेविया गर्भताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे, छिन्न में देत मिटाए। तो महाराज में सुरगुण भक्ति विष्णु पर, सुरगुण की भक्ति करने से, आकार की भक्ति करने से, नवदा भक्ति करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की 9 अंगों की भक्ति करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और निर्गुण भक्ति मोक्ष, और महाराज हमारे कोई ऐसी निर्गुण की भक्ति कर ले, निराकार परमात्मा की, निरंजन परमात्मा की, अजोनी परमात्मा की, अजन्मे परमात्मा की, तो वो निश्चित रूप से परम मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। एक राम दशरथ गर डोले, एक राम गट गट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुई न्यारा, 3 राम है लोक व्यवहारा, चौथे राम का करो विचारा। इस प्रकार से महाराज हमारे इस राम का भेद आपको लेना है और भेद लेकर भक्ति करनी है। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव ने जो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। दूसरा और कोई उपाय नहीं सृष्टि के अंदर मोक्ष प्राप्ति का। जब तक ऐसा सद्गुरु से भेद नहीं मिले तब तक आपका कार्य संपूर्ण होने वाला नहीं। वेद के साथ ही सारा कार्य संपूर्ण होता है। इसी प्रकार से महाराज ने सौदागिरी ग्रंथ के अंदर सब कुछ अपने को ज्ञान
बख्शिश किया, ऐसा ज्ञान अपने को समझाया, तो अपने को समय खराब नहीं करते हुए एक पल भी अपना मनुष्य देह का खराब नहीं हो और अपन ऐसा आनंद पद को इसी जन्म के अंदर प्राप्त कर लें जो अभी उपलब्ध है, ताकि बार बार जन्म धर के आने की आवश्यकता नहीं रह जावे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। शाम सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। नहीं लगता कछु मोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। तू है बुलबुला पानी का, मत कर जोर जवानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। सबसे मीठा बोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, नहीं शिकायत बार है। मतलब का संसार है, नहीं शिकायत बार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर चलना बंदे, फूल नहीं अंगार है। मन की आँखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। मन की आँखें खोल रे, मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। सतगुरु परम उदार हैं, ज्ञान के भंडार है। सतगुरु परम उदार है, ज्ञान के भंडार है। जो कोई उनकी शरण में
उसका बेड़ा पार है। जो कोई उनके शरण में जावे उसका बेड़ा पार है। ज्ञान ही अनमोल रे मिट्टी में ना रोल रे। ज्ञान ही अनमोल रे मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे मिट्टी में ना रोल रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे मिट्टी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं रे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।